नमस्कार साथियों, रावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक छोटी सी बात लेकर आया हूँ। एक बार कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ सुनसान रेगिस्तान सा है और धूप, ज्येष्ठ मास की जो है धूप पड़ रही है और आप बिल्कुल उस गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हो और पीने के लिए आपके पास पानी नहीं है। तभी आपको रास्ते के अंदर कोई व्यक्ति मिलता है जिसके पास मटके में ठंडा सा पानी भरा हुआ हो और वो व्यक्ति आपको एक पानी का लोटा दे के लीजिए, पी लीजिए, आप थके हुए हैं। आप उस पानी को पिएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? उस पानी को पीने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, तृप्ति महसूस होगी और पीने के बाद में आप क्या करेंगे? उसे धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद भाई साहब, और दिल से धन्यवाद देंगे। तो बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि जिस परमात्मा ने आपको जल, अन्न, वायु आदि दिया है, क्या उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद दूसरे व्यर्थ कार्यों के लिए अपने पास बहुत समय होता है, लेकिन जिस परमात्मा को याद करना है उसके लिए हमारे पास समय नहीं। याद भी करें, उसको धन्यवाद भी दें समय समय पर। हम सुबह उठते हैं तब भी धन्यवाद देना चाहिए, भगवान आज का दिन दिखाया इसलिए आपको धन्यवाद। और जब भोजन करने बैठते हैं तो जो अन्न हमारे सामने रखा हुआ है वो अन्न उस परमात्मा का दिया हुआ है। नहीं तो आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन ना बनी है ना बनेगी कि गेहूं का एक दाना फेंको और बहुत सारे उग करके बाहर आ जाए। वो परमात्मा की जो है पूरा तंत्र बनाया हुआ है कि किस प्रकार से जमीन में आप अन्न बोते हो, वो उगता है, उगने के बाद में बरसात आदि होती है, आपको धरती के अंदर से भी जल प्राप्त होता है और हम उसको प्राप्त करते हैं और परिश्रम करके उसको, परमात्मा ने हमको पुरुषार्थ करने के लिए भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, कार्य करने के लिए हमको शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, हमारे पास में बुद्धि है, उसका प्रयोग करके उस अन्न को प्राप्त किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे जाना चाहिए। अब बात रही परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए, हमारे भारत के अंदर धन्यवाद मन में भी दिया जा सकता है, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके हम अपनी क्योंकि वो सभी भाषाएं जानता है, परंतु हमारे वेदों के अंदर मंत्र दिए हुए हैं भोजन के लिए। उन मंत्रों को बोल करके हम परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। अब उसमें एक बात विशेष कहना चाह रहा था, वो बात ये थी कि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय चलते हैं जहां पर भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बुलवाया जाता है, विद्यालयों में भी और भी कई स्थानों पर। लेकिन वहां जो मंत्र बुलवाया जाता है वो मंत्र कौन सा बुलवाया जाता है? अब कोई हमको भोजन दे रहा है और हम उसको भोजन के स्थान पर किसी दूसरे चीज के लिए धन्यवाद दे दें या उससे दूसरी कोई मांग कर दे, वो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो परमात्मा से हम जो प्रार्थना करते हैं भोजन की, उस समय अधिकतर लोग जिस मंत्र को बोलते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधितम अस्तु मा विद्विषावहे। अब देखिए इस मंत्र का हम अर्थ देखते हैं। क्या ये भोजन मंत्र है जिसको सभी भोजन मंत्र के रूप में बोलते हैं? इसका अर्थ तो होता है ओम परमात्मा का मुख्य नाम है कि हे परमात्मा सहनावतु, आप हमारी साथ साथ में रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? विद्यालय में गुरु और शिष्य जब पढ़ते हैं तब ये मंत्र पढ़ते समय बोलते हैं कि हे परमात्मा, आप हम गुरु और शिष्य की साथ साथ में रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ में पोषण करें, हमारा जो है पालन पोषण करें। और सह वीर्यम करवावहे, हमारा हमको पराक्रमी बनाए, गुरु शिष्य को पराक्रमी भी बनाए। और हे परमात्मा, हमको तेजस्वी बनाए तथा हम गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो मित्रों, मेरे हिसाब से भोजन मंत्र के लिए ये मंत्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जहां पर धन्यवाद देना है वहां धन्यवाद दो, जहां निवेदन करना है वहां निवेदन करो। अब ये निवेदन है न कि धन्यवाद है। तो यहाँ पर तो निवेदन किया गया है, और किसके लिए किया गया है? रक्षा करने के लिए, पोषण करने के लिए, पराक्रमी बनाने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए। और ये भी निवेदन किया परमात्मा से कि हम गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे से द्वेष ना रखें। तो शायद इस मंत्र को हम बोले तो
विद्यालय में जो बोलने वाले हैं उनको शायद विद्यालय जब पढ़ाई से प्रारंभ करे तब बोले, या फिर पढ़ाई करने के बाद अपना आसन त्याग करके जा रहे हो गुरु और उस समय बोला जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। भोजन के लिए जो मंत्र बोलना चाहिए वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारीश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ये मंत्र है, इसको भोजन के स्थान पर बोलना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो क्या बताया है ये आपको बताता हूं। इस मंत्र के अंदर ये लिखा है कि जग के पालनहार अन्न के, जग के पालनहार अन्न के स्वामी रक्षक कृपा निधान, स्वामी रक्षक और कृपा निधान कहा है परमात्मा को। और साथ में ये कहा है कि व्याधि रहित बलदायक हमको कीजिए अन्न प्रदान। व्याधि और व्याधि से रहित, व्याधि से रहित बलदायक ताकत देने वाला अन्न हमको प्रदान कीजिए। अन्न प्रदाताओं का सुख सामर्थ्य, हे परमात्मा जो अन्न देने वाले हैं, जैसे बालक को परमात्मा दे रहा है, गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी जो है ग्राम से नगर से जो भिक्षा लेकर के आते हैं तो वो अन्न प्रदाता है, उन अन्न प्रदाताओं का भी आप सामर्थ्य बढ़ाएं। और साथ में ये कह रहा है कि हे परमात्मा आप हम मनुष्यों को, ये देखिए लिखा है इसमें, द्विपदे दो पैर वालों को, चतुष्पदे चार पैर वालों को, दो पैर वालों को, चार पैर वालों को, सभी को अन्न प्रदान करें। तो भोजन मंत्र के लिए यह मंत्र अधिक उपयुक्त है। और शायद आपको मैं विशेष बता दूं कि जितने भी गुरुकुल चलते हैं इस देश के अंदर, जो संस्कृत माध्यम से चलते हैं, उन गुरुकुलों में भोजन के लिए इसी मंत्र का प्रयोग होता है, न कि इसका शिक्षा के समय होता है, जब पढ़ाई करते हैं गुरु शिष्य उस समय होता है। और इस मंत्र का प्रयोग जिस समय गुरु शिष्य भोजन कर रहे होते हैं उस समय यह मंत्र बोलते हैं। तो यह वीडियो आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत किया है कि एक बार इस बात को अपने को, हाँ मंत्र बोलते हैं अच्छी बात है, ये भी बोलते हैं तो अच्छी बात है, इसमें भी लिखा है तो है ही है सहनो भुनक्तु, लेकिन प्रॉपर जो कहते हैं ना प्रॉपर मंत्र वो ये है भोजन के लिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ये पढ़ाई का मंत्र। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारीश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ये भोजन प्रारंभ करने का मंत्र है। ये और विशेष बता दूं आपको, ये भोजन प्रारंभ का है। और भोजन करने के पश्चात ओम मोघमन्नम विन्दते प्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदहित सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो भगायम केवलागो भवति केवलादि। हे परमात्मा अकेला खाने वाला पाप खाता है, केवलागो भवति केवलादि ये कहा है अंत में कि अकेला खाने वाला पाप खाता है, इसलिए हम मिल बांट करके इस भोजन को ग्रहण करें। इतना कह करके इस वीडियो की से आपको निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें। हमारे कम समय में 2-3 महीने के अंदर इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, इसके लिए देखने वालों का धन्यवाद। इसको और देखें, आगे बढ़ाएं। देखिए ये वीडियो हम सोशल डिप्लोमेसी के लिए बनाते हैं। समाज के अंदर जो ताना बुना बना रहना चाहिए, उसको बना रहने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत करने के लिए, नई पीढ़ी फोन ही देखती है। आज जाकर के कहीं गुरुकुलों में जाकर के पढ़ने वाले तो कम हैं, लेकिन फोन से शिक्षा अधिक प्राप्त कर रहे हैं लोग। तो इसके जरिए हम चाहते हैं कि अपने संस्कृति का गौरव आगे बढ़े। और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझावों को हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।